अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद हमारे चैनल इनसाइड विद इस्रा पर। जैसा कि पिछली वीडियो में अबाउट टू टाइप्स ऑफ द इक्वेशन मैंने पढ़ाया था और वहां पे मैंने दो टाइप्स को डिफाइन किया था, लीनियर और क्वाड्रेटिक को। उसके अलावा मैंने पार्ट्स ऑफ इक्वेशन बताया जो कि आपके पास सामने नजर भी आ रहा होगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको नोट डाउन कीजिएगा लाजमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इक्वेशन की, जो बकाया दो रह गई थी आपके पास। एक रह गई थी क्यूबिक और सेकंड वन इज बाई क्वाड्रेटिक। ये आज हम क्लियर करेंगे और इस साथ इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को, एग्जांपल्स को देखने के साथ साथ इसको क्लियर करते जाएंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर कोई आप लोगों को डिफिकल्टी हो रही है किसी भी लेक्चर में, किसी भी टॉपिक्स में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू टू कमेंट्स। ठीक है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं आप मुझे वहां पर, और बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। और उसके अलावा कि मैं बताते चलूँ कि इसके अलावा मैं दूसरी डिफरेंट वीडियोज बनाई हैं, तो आपने अभी तक वो नहीं देखी तो वो लाजमी देखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। क्योंकि अक्सर लोग, क्या होता है कि एडवांस में तो चले जाते हैं, मैथ्स के एडवांस एडवांस में चले जाते हैं, लेकिन उनको बेसिक क्लियर नहीं होती। तो मैंने बेसिक सारी वहां पे रखी हुई है और उसके अलावा कुछ बेसिक टॉपिक्स अभी रहते हैं जो कि मैंने पढ़ाने हैं अपने अगले सेशन में। तो ये हमारा चल रहा है अभी इक्वेशंस के ऊपर। तो ये अब सारा इक्वेशंस वाला ही चलेगा, सारा पूरा वीक आई थिंक यही चलेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, क्यूबिक इक्वेशन एंड बाई क्वाड्रेटिक। तो क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, तो उनके बारे में चलते मतलब कि पढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे। ठीक है जी, ये है आपका क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक। अब क्यूबिक इक्वेशन है क्या आपके पास, कह रहे हैं कि इक्वेशन विद डिग्री 3 आर नोन एज द क्यूबिक इक्वेशन। कह रहे हैं कि क्यूबिक का, देखें अब देखें क्यूब। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है। और हाँ, मैंने इसके पहले दूसरे वीडियोस बनाई थी स्क्वायर रूट्स के ऊपर, क्यूब रूट के ऊपर। ठीक है, तो क्यूब किसने पढ़ा था, सब नहीं पढ़ा होगा। जो मैं देख रहे हैं उन्होंने सब ने ही क्यूब के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने वीडियो में सारा चीजें क्लियर करवाई थी। क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है, थ्री होता है। क्या होता है, क्यूब, थ्री। तो क्यूबिक का मतलब भी क्या हुआ, थ्री हो गया। अब इक्वेशंस थ्री, अब ये नहीं कहेंगे थ्री इक्वेशंस, नो। क्यूबिक का मतलब होगा जिसकी डिग्री क्या हो गई आपके पास, थ्री आ जाए। इक्वेशंस विद डिग्री थ्री आर नोन एज क्यूबिक इक्वेशंस। ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हो जाए, क्यूबिक थ्री हो जाए, वो क्या कहलाता है आपके पास, क्यूबिक कहलाता है। ओके, अब डिग्री क्या होती है, व्हाट इज डिग्री, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर भी करवाया था, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि डिग्री है क्या। सो डिग्री होती है आपकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर, पूरे क्वेश्चंस में से हाईएस्ट पावर जो होता है वो कहलाता है आपका डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है, हाईएस्ट पावर क्या कहलाता है, डिग्री। ओके, तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे, यानी कि इसका लिखने का तरीका क्या है। कह रहे हैं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। अब आप खुद देखें, इसके ऊपर क्या है, थ्री पावर, इसके ऊपर क्या है, टू पावर, इसके ऊपर क्या है, वन पावर। ठीक है, एंड डी इज अ कांस्टेंट टर्म। तो आप खुद नोट करें, पूरी की पूरी जो इक्वेशन है उसमें सबसे ज्यादा पावर किसका है और सबसे ज्यादा पावर कौन सा है, तो आप खुद देखिए, नोट करें इसको। आपने देखा होगा सबसे पावर किसका आ रहा है, थ्री आ रहा है। ठीक है, थ्री आ गया। तो क्या अभी बात क्या करी थी, इक्वेशन विद डिग्री थ्री, विद डिग्री थ्री नॉन एज द क्यूबिक इक्वेशन। तो ये पूरी क्या कहलाएगी, क्यूबिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल है एक्स थ्री प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब सबसे ज्यादा पावर किसका है, थ्री आ रहा है। तो जिसके अंदर थ्री पावर आ जाए वो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या कहलाती है, क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है। आप सेकंड एग्जांपल देख लें आप लोग, टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब ये कौन सी कहला रही है, ये भी क्यूबिक कहला रही है। अब क्यूबिक क्यों कहला रही है, क्योंकि इसका पावर कितना है, थ्री आ रहा है।
तो जिसका भी पावर 3 आ जाए वो हमारे पास क्या कहलाती है, क्यूबिक इक्वेशन कहलाती है। तो ये हो गया आपका क्या, क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में क्लियर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशंस की तरफ। आई होप ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, ये कोई डिफिकल्ट इसमें है नहीं, बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ भी आ रहा होगा क्योंकि मैं इसी करके समझा रही हूँ आप लोगों को। तो हमारा आता है दूसरा, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहले बाय क्वाड्रेटिक, देखिए अब अल्फाज से मैं आपको समझाती हूँ। अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जिसने नहीं देखी वो वीडियो जल्द से जाके देख लें। तो वो मैंने सारा क्लियर करवाया था, लेकिन उसका बता दूं कि बाय क्वाड्रेटिक होता क्या है, जिसका डिग्री कितनी होती है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी क्या हो डिग्री 2, क्या हो डिग्री 2 हो जिसकी, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक। अब बाय क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, दो क्वाड्रेटिक, यानी कि दो मर्तबा। क्वाड्रेटिक तो आ रहा है लेकिन कितनी मर्तबा, बाय मतलब बाय मर्तबा। ठीक है, बाय का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स। जब आपको पता है, बिल्कुल ये सिंपल वाला चीज है, जैसे कि अगर मैं कह दूं कि 2 में प्लस 2 कर दे तो क्या आंसर आएगा, 2 में प्लस 2 कर दे तो क्या आंसर आएगा, 4। ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक दोबारा से कर दे तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। इसका क्वाड्रेटिक का कितना मतलब पावर था, 2 था। बाय क्वाड्रेटिक में कितना वो आ रहा है, इसका डिग्री कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो आप कह सकते हो ना कि ये बाय क्वाड्रेटिक है, यानी क्वाड्रेटिक को 2 मरतबा अगर मल्टीप्लाई भी कर दूं मैं सिंपल कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम कह सकते हैं 4 आंसर आ रहा है आपका। तो बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है कि जब दो क्वाड्रेटिक मिला लें तो वो हमारा बनता है बाय क्वाड्रेटिक। क्या बनता है, बाय क्वाड्रेटिक। अब ये कैसे हो रहा है कि बाय क्वाड्रेटिक क्या है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ algebraic expression इक्वेशन where the highest power of a variable is 4। हाईएस्ट पावर, अभी देखिए बात अभी क्लियर कर दी इन्होंने कि यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर कर रही है आप लोगों को कि डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी, 4 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 4 एंड ओनली इवन पावर ऑफ x लाइक x4 एंड 2x। अब इस पे क्या बता रहे हैं कि इसके जितने भी वो आएंगे, पावर्स आएंगे, वो क्या आएंगे आपके पास, वो इवेंट्स आएंगे। वो यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, ताकि आपको, अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि वो हम किस तरह से करें, तो ये आपके पास लिखा भी हुआ है। इसके ऊपर डिग्री कौन सी है, पावर कौन सा है, 4। इसके ऊपर पावर कौन सा है, 2। ठीक है, अब सबसे ज्यादा पावर किसका है, इसका। तो हम क्या कहेंगे, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। ये कौन सा है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, ये तो आपको सिंपल क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे पास क्या है, बाय क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसकी डिग्री कितनी कहला रही है कि 4 होनी चाहिए। तो अभी अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या एग्जाम्पल में ऐसा है कि अगर आपके पास 4 डिग्री आ जाए तो आप ही मतलब कि उसको क्लियर कर पाएंगे कि ये हमारे पास क्या कहला रही है, ये क्या कहला रहा है, वो बाय कोडिगेशन कहला रहा है। तो आते बढ़ते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है जी, तो आ गए हमारे पास एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स में देखिएगा, इसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, एक्स पे पावर कितना है, 4 माइनस 5, एक्स पावर कितना है, 2 है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे ज्यादा पावर किसका है, आप कहोगे एक्स पे जो पावर है, एक्स पे जो पावर है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो इस पूरे उसकी डिग्री कितनी हो गई, आप कहोगे 4। तो 4 क्या हो गया, इसकी डिग्री हो गई, सही है। तो मैं कहूंगी, तो जब जिसकी डिग्री 4 आ जाए वो होता है बाय क्वाड्रेटिक। क्या मैं सही कह रही हूँ, क्या मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही बात है कि वाकई ही जिसका पावर 4 आ जाए वो बाय क्वाड्रेटिक होता है। तो देखते हैं आप लोगों को भी आ रही हो। अच्छा ठीक है, ये तो कुछ एग्जांपल्स जो मैंने लिखी है। ठीक, इसके अलावा आपके जहन में भी एग्जांपल्स आ रही होंगी या आपको डिफरेंट आ रही हो। समझ, जिसको समझ ये आ गया है ना, जिसको ये समझ आ गया वो इजीली क्या कर सकता है, वो अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस बना सकता है। ठीक है, पावर्स को 4 डालकर पावर्स को 3। अब तो आपके ऊपर यही है, एक लाइक होमवर्क टास्क है ये, कि आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी दो दो इक्वेशंस बनानी है हर एक टाइप्स की। ठीक है, हर एक टाइप की दो दो एग्जाम्पल्स आपने खुद से लिखनी है और कमेंट सेक्शन में देनी है, भेजनी है। ओके, 2x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या इसका पावर 4 है, बिल्कुल पावर 4 है। तीसरा है 4x4
प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या इसका पावर 4 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जिसका पावर 4 आ जाता है, जिस टर्म का पावर 4 आ जाता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? बाइक्वाड्रेटिक। अच्छा, यहाँ बार बार जो मैंने अभी जो जिक्र किया, वो बार बार एक तो किया मैंने एक्सप्रेशन का, तो एक्सप्रेशन मैं क्लियर करवा चुकी, इक्वेशंस के टाइप्स थी वो भी क्लियर करवा दिया आप लोगों को। लेकिन बार बार मैं जो जिक्र कर रही हूँ वो टर्म्स का कर रही हूँ, ठीक है। टर्म्स, अब टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, टर्म्स होते क्या है और टर्म्स को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। और यहाँ जो डिग्री मैंने बताया है, वो डिग्री तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। जिस जिस भी जिसका पावर सबसे ज्यादा हुआ, तो वो हमारी डिग्री डिग्री कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन में जिसका पावर ज्यादा हुआ वो क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। तो ये तो हो गया आपका सिंपल सा, ये टाइप्स हो गए आपकी, सिंपल सी हो गई। लेकिन इसके अलावा जो टर्म्स के बेस पर है, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। वो एक अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा, बल्कि वो मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जो हमारे चैनल पे न्यू है, वो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पे कमेंट जरूर दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।